दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त हंसराज। इस वक्त हम मौजूद हैं बुंदेलखंड की पावन धरती जिला महोबा में। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है और यहाँ की वीरता और शौर्यता आला उदल के लिए जानी जाती है। और आला उदल की एक ऐसी ही धरोहर आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। ये सामने जो आप देख सकते हैं, ये आला उदल की बारादरी है, सुरक्षा चौकी भी कहते हैं इसे। कुछ लोग आला उदल और देवा की अंदल के नाम से भी जानते हैं। कई नाम हैं क्योंकि इसमें जिस तरह के द्वार हैं उस द्वार के आधार पर इसके नामकरण किए गए हैं। आइए जानते हैं क्या है ये बारादरी, उसके पीछे का क्या रहस्य है, क्यों बनवाई जाती थी। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम आते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक शिलालेख लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है बारादरी। इसका नाम है बारादरी, जो आप सामने देख सकते हैं। टोटली पत्थरों के द्वारा ये निर्मित है। क्या लिखा हुआ, चलिए हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि जो चंदेल काने मतलब चंदेल वंश के जो राजा थे, उनके द्वारा चारों ओर इस तरह की महोबा का जो साम्राज्य है, जहाँ जहाँ तक फैला हुआ है, वहाँ सभी जगह इसी तरह की बारादरी कई हैं महोबा में, और कई बनवाई भी गई थीं। चंदेल कालीन चारों ओर द्वार वाली बारादरी सुरक्षा चौकी कई हैं, जहाँ पर सैनिक आवागमन पर दृष्टि रखते थे और संदिग्धों की पहचान करते थे। इनकी सुरक्षा की पहचान की दृष्टि से इनके नामकरण भी कई हैं। कोई ऐसे देवा की अंदल, कोई आला उदल की बैठक, कोई देवा की बैठक, कोई अंदल की बैठक के नाम से इसे जानते हैं। बारादरी में अधिकतम 12 द्वार हैं। तो ये बारादरी है। क्यों इसका नाम बारादरी है? सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब हमें मिला इसलिए क्योंकि इसमें कुल 12 द्वार हैं, इसीलिए इसका नाम बारादरी है। अब बात करते हैं कि क्यों बनवाई गई थी, इसके पीछे का रहस्य क्या है। देखिए, सिंपल सी बात है भाई, अगर आपको अपने साम्राज्य की सुरक्षा करनी है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे आप दुश्मनों को दूर से ही ताड़ लिया जाए। ताड़ लिए जाने का मतलब दूर से ही उस पर नज़र रखी जा सके। तो बस यही दूरदर्शिता का परिचायक है आला उदल की और इंदल की और देवा की, इन तीनों नाम से संबोधित किया जाता है इस बारादरी को। क्या होता था कि ये जो बारादरी है, सुरक्षा को देखते हुए बनाई गई थी अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए। यहाँ पर कुल 12 द्वार हैं, तो यहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे। ऐसे ही 1 गेट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जो 12 गेट आप देख सकते हैं, इन्हीं पर 12 सैनिक तैनात रहा करते थे। और जब भी कोई ऐसा व्यक्ति महोबा में प्रवेश करता था, यानी कि महोबा के अंदर आता था, जिस व्यक्ति को कोई जानता नहीं है महोबा में, यानी कि जिसकी जान पहचान नहीं, कोई नया व्यक्ति जैसे ही महोबा के अंदर आता है, अगर ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति संदिग्ध है, उस व्यक्ति पर अगर डाउट होता है, शक होता है, तो उसको यहीं से रोक लिया जाता था। यहीं से नज़र रख के और उसे महोबा के साम्राज्य में अंदर आने से पहले ही रोक लिया जाता था। फिर उसकी पूरी जांच की जाती थी। भाई क्यों आया, किससे मिलना है, क्या मकसद था, इन तमाम सवालों की जांच पड़ताल करने के बाद ही उसे महोबा के अंदर एंट्री दी जाती थी। सेम वैसे ही है जैसे कि अगर कोई आज के हमारे समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, अगर उनके आवास पर कोई संदिग्ध व्यक्ति पहुंचता है तो सबसे पहले क्या होता है, जितने भी अधिकारी लोग होते हैं वो हाई अलर्ट मोड पर रहते हैं। वो सबसे पहले जांच पड़ताल करेंगे, पूरी बायोडाटा निकालेंगे, क्यों आया, क्या मकसद है, किससे मिलना, पूरी एक एक बायोडाटा उसका लिया जाता है। तब जाके उसको कहीं परमिशन, योगी जी से परमिशन ली जाएगी, तब जाके उसे अंदर, योगी जी का परमिशन होगा, तब जाके उसे अंदर जाने के लिए कहा जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये था। अब देखो, ये तो आपने जाना, इस सवाल का जवाब मिल गया कि बारादरी क्यों कहते हैं, 12 द्वार होते हैं। दूसरा सवाल आपको ये मिला कि क्यों बनवाई जाती है, ये भी। अब तीसरा सवाल ये है कि किला जिस तरीके से बनवाया गया है, इसकी आप बनावट को देखिए तरह, इसकी बनावट को देखिए ज़रा। इसकी बनावट को जैसे हम देखते हैं तो कुछ इसमें भी हमें सीखने को मिलता है कि उस समय इस तरह की जो चौकी बनाई जाती है, सुरक्षा चौकी यानी कि बारादरी, ये टोटली पत्थरों से बनवाई जाती थी। अब पत्थरों से ही क्यों बनवाई जाती? देखिए, इसका सवाल ये है, सीधा सीधा जवाब है, क्योंकि आपको पता है कि जब इंसान का जन्म हुआ था तब पत्थरों का दौर था। इंसान पत्थरों के ही औजार बनाते थे, यानी कि पत्थर ज़्यादा प्रचलन में था। और सेम मतलब पत्थरों के समय से ही इनका आला उदल का भी समय एकदम लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि आला उदल के समय में ही पत्थरों का भी ज़्यादा प्रचलन था और पत्थरों से ही सब कुछ काम किए जाते थे। पत्थरों के ही आपको ज़्यादातर तुमने देखे होंगे किले मिलेंगे, वो पत्थरों के ही बनवाए गए हैं।
इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, आप मूर्ति देखेंगे भगवान की, किसी ईश्वर की, किसी देवता की, वो भी पत्थरों से ही बनवाई गई है। और इस तरह की जो बनवाई गई है बारादरी बहुत मजबूत हुआ करती थी, क्योंकि पत्थरों की जो भी कोई वस्तु बनती थी, मतलब जिस तरीके से किला बनाया जाता है वो चौकी, ये अपने आप में बहुत मजबूत हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए कई सौ साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ये चौकी जैसे कि तैसी खड़ी हुई है। भूकंप आता है, आंधी आती है, तूफान आता है, XYZ कोई भी घटना घटती है, प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, कोई भी घटना यदि घटती है तो इस चौकी का कोई भी बाल भी बांका नहीं होता है। मतलब ये मजबूती मिलती है पत्थरों की चौकी बनवाने से या कोई किला बनवाने से। तो इस तरीके से बनवाया जाता है। अब देखिए, एक के ऊपर एक शिला को रखा जाता था, और सोचिए वो बनाने वाला मिस्त्री कितना दिमागदार होगा, जिसने मात्र पत्थरों के सहारे इस पूरे को बनाया होगा। इसके जॉइंट को कसने के लिए चूने पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, और जॉइंट के ज़रिए आज भी ये जॉइंट, आज के समय में, हमारे समय में, आज के समय ऐसी कोई भी दवा या कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो इससे ज़्यादा मजबूत हो। आप देखिए पत्थरों को चूने पत्थर से ऐसे जॉइंट दिया जाता था कि आज भी कोई पहलवान है इधर से उधर नहीं कर सकता है। और सोचिए उस समय के लोग कितने बलवान हुआ करते थे कि इतनी बड़ी बड़ी और मोटी शिलाएँ उठाकर यहाँ पर लेकर और उसको खड़ा करते होंगे। पहले के समय में तो मशीन तो चला नहीं करती थी। सोचिए घोड़े, हाथी, इन सब और इंसानों का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि सैनिकों का, और फिर इसको रखना बड़ा ही विचित्र काम है। देखिए क्या होता है, जो चीज़ें दिख रही हैं उतना ही हम ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। और आप वीडियो देख के हो सकता हो आपके कुछ और नए विचार निकल कर आएँ, तो ज़रूर अपना फीडबैक दें। अच्छा, ये तो ही बात इसकी। अब देखिए इसके ऊपर भी कभी छत थी, और छत जो कि आज गिर चुकी है, क्योंकि देखने से ऐसा लग रहा है क्योंकि इसके कुछ पार्ट गिर चुके हैं, क्योंकि ऊपर कुछ ऐसे अवशेष आधे अधूरे दिख रहे हैं। देखो ये देखिए, पूरा दिखा दे घेरा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये जाना कि ये आला उदल की सुरक्षा चौकी क्या थी, क्यों बनवाई गई थी, और क्या फ़ायदे थे इसके। तो फ़ायदे यही थे कि अपने किले की किलेबंदी की जाती थी, अपने किले की निगरानी की जाती थी यहाँ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।